नमस्कार दोस्तों, मैं बीरबल सिंह हिंदी बोलें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल के पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको और दूसरे नाम नज़र आ जाएंगे, लेकिन अब मैंने फाइनल रूप में इस चैनल का नाम हिंदी बोलें रख दिया है। निश्चित तौर पर दोस्तों हिंदी भाषा का चैनल है तो इसका नाम मुझे यही अच्छा लगा और भाषा की अभिव्यक्ति करने वाला ये शब्द है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने वीडियो को गति देते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक आशा भी है, विश्वास भी है कि आप अगर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी साहित्य के प्रश्नों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। खेट कोतुकम ग्रंथ की रचना किसने की? खेट कोतुकम, कहीं पर ये खेट कोतुक है, कहीं पर खेट कोतुकम है। तो रहीम जी ने खेट कोतुम ग्रंथ की रचना की थी, रहीम जी ने। अगला प्रश्न अपना है, अनामिका काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है अनामिका। हुंकार रचना की रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है हुंकार। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। सिकंदर एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सिकंदर एकांकी के, तो दोस्तों सिकंदर भुवनेश्वर का एकांकी है। सिकंदर भुवनेश्वर का एकांकी है। पर्वत के पीछे एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है पर्वत के पीछे। अगला है, पुरस्कार कहानी के लेखक का नाम बताइए। काफी प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों, और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। पुरस्कार, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला है, निशानियां कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अश्क का कहानी संग्रह है जिसका नाम है निशानियां। समझौता लघु कथा के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की छोटी सी कहानी है जिसका नाम है समझौता। एक घूंट एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद का ये एकांकी नाटक है और इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, एक घूंट। अगला है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है पर्दा उठाइए पर्दा गिराइए। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। नगर शोभा की रचना किसने की? रहीम जी ने नगर शोभा की रचना की थी, रहीम जी ने। नेक्स्ट है, रसवंती रचना की रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम कौन सी भाषा में लिखी गई है? कानन कुसुम, तो ये खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। कानन कुसुम रचना खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। ठीक है। फांसी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। फांसी कहानी संग्रह वो जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। अगला है, शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। ऊपर वाला प्रश्न क्या था? शिव सिंह सरोज की रचना किसने की, और ये भी शिव सिंह सरोज की रचना किसने, रिपीट हो गया। नील कुसुम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है नील कुसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम सतसई की रचना किसने की? रहीम सतसई की रचना की थी, रहीम ने। कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कब लिखा? 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के किन किन खंडों का संपादन किया? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित किया था। तो नगेंद्र ने किन किन खंडों का संपादन किया था, ये प्रश्न है। तो ये अपने सामने रीतिकाल रीतिबद्ध खंड 6 का संपादन किया और आंतर भारतीय हिंदी साहित्य खंड 15 का संपादन किया। तो रीतिकाल रीतिबद्ध खंड 6 का
और आंतर भारतीय हिंदी साहित्य खंड 15 का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास यानी हिंदी साहित्य का वृहद का किस खंड का संपादन किया? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के कौन से खंड का संपादन किया? तो देखिएगा कौन से खंड का संपादन किया। रीति काल और रीति मुक्त और खंड 7 का संपादन किया। नगेंद्र ने रीतिबद्ध खंड 6 का संपादन किया और भगीरथ मिश्र ने रीति काल रीति मुक्त खंड 7 का संपादन किया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। 1888 में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के कितने खंड प्रकाशित हो पाए? 16 खंड प्रकाशित हो पाए थे। यानी 18 खंड प्रकाशित करने का विचार था, लेकिन 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के कितने खंड प्रकाशित करने का विचार था? 18 खंड प्रकाशित करने का विचार था। परशुराम चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के किस खंड का संपादन किया? भक्तिकाल निर्गुण खंड और चौथा खंड था जिसका नाम था भक्तिकाल और निर्गुण खंड था, और उसके चौथे भाग का इन्होंने संपादन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के खंड 2 हिंदी भाषा का विकास का संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास था और उसका दूसरा खंड था जिसका नाम था हिंदी भाषा का विकास। संपादन किसने किया? ये धीरेन्द्र वर्मा और बाबू राम सक्सेना ने किया था। धीरेन्द्र वर्मा और बाबू राम सक्सेना ने। चलिए, नया हिंदी साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये आलोचनात्मक रचना है वो प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक रचना है, नया हिंदी साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की ये रचना है नया साहित्य नए प्रश्न। नेक्स्ट है, परिमल काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। परिमल काव्य संग्रह के रचयिता, तो परिमल काव्य संग्रह है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। रश्मि रथी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है रश्मि रथी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी अंतरंग पहचान आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामदरस मिश्र की रचना हिंदी कहानी अंतरंग पहचान, रामदरस मिश्र की रचना है। और त्रिशंकु आलोचनात्मक रचना के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेजी हैं त्रिशंकु के। साहित्य सर्जना नामक आलोचनात्मक रचना की रचनाकार बताइए। तो साहित्य सर्जना नामक आलोचनात्मक रचना है वो ईलाचंद्र जोशी की आलोचनात्मक रचना है साहित्य सर्जना। दोस्तों, हिंदी बोले चैनल में आपको बेहतरीन अच्छे से अच्छे प्रश्नोत्तर उपलब्ध होते रहेंगे। आप तो बस जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें ताकि आपके सामने नए नए वीडियो आते रहें। आधुनिक हिंदी साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है ये। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के खंड 1 पहला खंड हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका का संपादन किसने किया? राजबली पांडे ने किया था। तो पहला खंड है उसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका और उसका संपादन राजबली पांडे ने किया था। चलिए बढ़ते हैं और आगे प्रश्नोत्तर करते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना की। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। महेश चंद्र प्रसाद का और 1918 में प्रकाशित एकांकी है भारतेश्वर का संदेश। नेक्स्ट है, विभूति एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है विभूति। विभूति डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है। साहब को जुकाम है
एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। साहब को जुकाम है। और ये उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है, साहब को जुकाम है। काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य में अभिव्यंजनावाद, तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, श्री परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। दो रचनाएं हैं, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और श्री परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचनाएं हैं, दोनों की दोनों। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और श्री परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, आदिम युग एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है जिसका नाम है आदिम युग। दोहावली की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली की रचना की थी। नेक्स्ट है, उर्वशी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है उर्वशी। अगला है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं? पहले देखिए कौन सा, यहाँ कमेंट में कीजिए। पहले 25 कविताएं, बाद में 55 कविताएं, कौन सा काव्य संग्रह है? चलिए आगे प्रश्न, गीतिका काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। गीतिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर ये चित्राधार है, चित्राधार। नेक्स्ट है, द्वंद्व गीत काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह द्वंद्व गीत। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब प्रकाशित हुई? कब? 1924 में प्रकाशित हुई थी शतरंज के खिलाड़ी कहानी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में की गई थी। तेरी प्रतिरूप कहानी संग्रह के तेरे प्रतिरूप, कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम, ये तेरे प्रतिरूप। कहानी संग्रह का नाम देखिए इस प्रकार से है, थोड़ा सा मैं इसको संशोधित कर देता हूँ। और एक मिनट लगेगा। ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम, तो ये कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे जी का कहानी संग्रह ये तेरे प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मांगी है, तो विक्रम संवत 1050 से 1375 मानी है। आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत में मानी है दोस्तों 1050 से 1375। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है। चारण काल की समय सीमा मानी है, कितनी मानी है? विक्रम संवत 1000 से 1375, 1000 से 1375 मानी है। तो अंतर देखिएगा, ऊपर रामचंद्र शुक्ल वाले में 1050 से 1375 और राम कुमार वर्मा ने 1000 से 1375, 50 वर्ष का अंतर है। आदिकाल का नाम वीरकाल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल दिया था। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना एक साहित्य की डायरी। छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचना है छायावाद। प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु और उनका युग नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेमचंद और उनका युग और भारतेंदु युग नामक आलोचनात्मक रचनाएं डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद की रचना किसने की? मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। राधिका रमन सिंह की कहानी कानों में कंगना कब प्रकाशित हुई? राधिका रमन सिंह की कहानी कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, खितिन बाबू कहानी के लेखक का नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे की कहानी खितिन बाबू। चार बेचारे एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर का एकांकी है 1929 में प्रकाशित। अगला है, सप्तरश्मि एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का एकांकी है सप्तरश्मि। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम बार, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया?
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा मानी है? तो विक्रम संवत 750 से 1000 तक। देखिए, विक्रम संवत 750 से 1000 तक और 1000 से 1375 तक अलग मानी। ध्यान रखिएगा। संधि काल और चारण काल। संधि चारण काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? बीज वपन काल नाम दिया था दोस्तों। और नेक्स्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभिक समय सीमा मानी। आरंभिक समय सीमा तो 693 ईस्वी मानी है। 693 ईस्वी को आरंभिक समय सीमा माना है। कवितावली की रचना किसने की? कवितावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो हिंदी बोले चैनल का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप इतनी तो मदद कर ही दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और नहीं करें तो भैया आपकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।